हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फिर मैं आ गया आज आपके साथ पूरे क्लास 12th का जो फिजिक्स का सिलेबस है, फ्रॉम चैप्टर 1 टू योर लास्ट चैप्टर। हम इसको अलग अलग वीडियोज में आपको पूरा पढ़ाएंगे क्लास 12 का फिजिक्स, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, उसका इंट्रोडक्शन, उसके जो शुरुआत के टॉपिक्स हैं उसको आप देखना। बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में हम आज फिजिक्स के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। आई होप आप इस पूरे क्लास को एंजॉय करेंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में हम फिजिक्स को समझेंगे। क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस फिजिक्स का, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 14, फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू योर सेमीकंडक्टर्स, हम पूरा फिजिक्स करेंगे इस आने वाले सारे वीडियोज में, वन बाय वन, ठीक है। तो चलिए अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं जो हमारा चैप्टर 1 है अपना फिजिक्स का, इसका इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? तो ये है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। मतलब ये आपका एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब थोड़ा समझ लो कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ताकि आपको आइडिया रहे कि आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या टॉपिक हम पढ़ सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम एक्चुअली चार्ज की बात करेंगे। चार्ज सिंगल हो सकता है, 2 हो सकता है, मल्टीपल चार्जेस हो सकते हैं, या कोई ऐसा बॉडी हो सकता है जिसपे बहुत सारे चार्ज हो, इनफाइनाइट चार्ज हो, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और उस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वजह से उस फील्ड को स्टडी करेंगे। तो जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर होंगे, बिल्कुल आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। खैर, इस चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों कहते हैं भाई? तो कहा इसका डेफिनेशन होता है स्टडी ऑफ चार्जेज। कब? व्हेन दे आर एट रेस्ट, जब वो चार्ज मूव नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में जो चार्जेस की स्टडी होती है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रो मतलब क्या? चार्ज समझ लो, और स्टैटिक मतलब क्या? रुका हुआ। तो बिल्कुल नाम से क्लियर है। तो इस पूरे चैप्टर में आप समझो, या जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 2, उसकी भी बात कर लेंगे कि आपका चार्ज जो है वो मूव नहीं करेगा, मतलब बिल्कुल स्टेशनरी रुका हुआ होगा जहां भी होगा। जो चार्ज मूव करने का केस होता है वो आपका 3rd चैप्टर में, जिसको हम करंट बोलते हैं, वहां समझेंगे। और अगर इस टाइप से नाम को देखें तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, यानी स्टडी ऑफ चार्जेज व्हेन दे आर इन मोशन। उसी को तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो कोई नई चीज तो नहीं है, नाम नया हो सकता है जो आपने आज सुना होगा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो वो चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड, इसका हम इंट्रो आपके साथ लेके आए हैं। तो यही हमारा चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर में जैसा हमने कहा है आपको चार्ज के बारे में पढ़ना है और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। कंडीशन, चार्ज आपका मूव नहीं करेगा, रुका रहेगा, चाहे 1 चार्ज हो, 2 चार्ज हो, 50 चार्ज हो, 5 लाख हो, जितने मिलियंस ऑफ चार्ज हो, सारे चार्ज हम ये मान के चलेंगे वो सारे स्टैटिक हैं, नॉट इन मोशन। उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। आई होप आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब इस चैप्टर में हम 1 बाय 1 टॉपिक को देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चलो उसको एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो हमने कहा हम चार्ज के बारे में 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो चार्ज होता है इसका आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा तो इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना। चार्ज जो है ऐसे समझ लो, हर मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, या एक फंडामेंटल चीज है ऐसी जो कि उसके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को क्रिएट करता है। किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज है तो वो एक ऐसी फंडामेंटल चीज है जो उस बॉडी के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर हम देखते हैं, जो हम शो करता है वो बॉडी, वही आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। डेफिनेशन में नहीं ज्यादा जाना है, ये इसका डेफिनेशन होगा। अब कहा चार्ज आपके 2 टाइप के होते हैं, सबको पता है। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपका होता है
नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को हम लोग ऐसे लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव को ऐसे लिखते हैं। मतलब चार्ज दो ही टाइप के इस पूरे नेचर में, पूरे यूनिवर्स में होते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री जान लो, पहले लोग को इसके बारे में इतना डिटेल नहीं पता था। जब उन्होंने चार्ज के बारे में सोचना शुरू किया तो उनको लगता था ना चार्ज के बहुत सारे टाइप्स होते होंगे, जैसे रबर पे कोई और चार्ज होता है, सिल्क पे कोई और होता है, एबोनाइट रॉड पे कुछ और होता है। तो इस टाइप का उनके अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च हुआ, लोगों ने इस चीज को करके देखा, साइंटिस्ट लोगों ने, तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी चार्ज के बारे में उन्होंने समझा, वो दो ही टाइप उन्हें दिखे, और दोनों टाइप जो थे वो एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट बिहेव करते थे। तो जहां तक बात नाम का है, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाम रखा, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। बस ये फर्क था कि उन्होंने जिसको एक बार प्रोटॉन बोल दिया प्लस चार्ज, तो दूसरा अपने आप नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि दोनों चार्ज का प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट था। तो इसके नेमिंग के पीछे यही कुछ रीजन है कि एक को हम प्लस एक को माइनस इसलिए बोलते हैं कि दोनों का जो बिहेवियर होता है बिल्कुल अलग होता है, दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है, ऐसे बोलो। एनीवे, तो चार्ज दो टाइप के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। चार्ज को जो हम डिनोट करते हैं, मतलब दिखाते हैं, डिनोटेड बाय, या तो कैपिटल क्यू से दिखाओगे, जैसे मास को बोलते हैं ना एम, 2 kg, जहां ये तो मास को बताता है, ये उसकी क्वांटिटी और ये उसका यूनिट हो गया। वैसे ही चार्ज को दिखाते हैं हम क्यू लिख करके, कैपिटल क्यू। और ठीक मास की तरह, जैसे मास कभी कभी हम कैपिटल एम भी लेते हैं, मान लो यहां पे 100 kg है, थोड़ा बड़ा मास हो गया तो हमने बड़ा एम ले लिया। सेम चीज चार्ज में भी बड़ा क्यू होता है, या आपको नहीं पसंद है तो आप छोटा क्यू भी लिख सकते हैं, या दोनों को यूज कर सकते हैं अगर आपके पास 2 या 3 ऐसे डिफरेंट चार्जेज हों। बात समझ में आ रही है ना? तो चार्ज को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू दोनों से डिनोट करते हैं, जैसे मास को हम स्मॉल एम या बड़ा एम दोनों से डिनोट करते हैं। वो डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है, या सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आई होप कुछ समझ आ रहा होगा। अब जैसे मास का ये तो हो गया सिंबल और ये हो गया यूनिट, वैसे ही चार्ज का जो होता है, यहां मैं लिख लेता हूं। चार्ज को सपोज मैंने लिखा Q इक्वल्स टू 5। अब इसका यूनिट क्या लिखेंगे? तो कैपिटल C लिखते हैं, कैपिटल C, जिसको बोलते हैं कूलम्स, कैपिटल C। तो चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो कूलम होता है, कैपिटल C। ठीक है, चाहे बड़ा लिखो, इसे सपोज ये 15 कूलम है, छोटा Q भी लिख सकते हो, 2 कूलम कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। बड़ा या छोटा दोनों लिख सकते हो। मैंने बार बार कहा है कि आपके अपने चॉइस पे डिपेंड करता है, या सिचुएशन कैसा है। ठीक है, तो कूलम जो है कैपिटल C, बड़ा वाला C, ध्यान रखना, वो आपका चार्ज का SI यूनिट होता है। ठीक, अब इस C की थोड़ा सा बात कर लें, जो हमारा यूनिट कूलम है, थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। देखो, ये बिल्कुल एक ऐसा यूनिट है जिसको कॉमन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम इस यूनिट को नहीं समझ सकते, क्योंकि हम इसको यूज ही नहीं करते हैं। जैसे मान लो आपके पास 5 kg कोई खाने की कोई सब्जी है, मान लो आपके पास 5 kg आलू है, पोटैटो, तो आपको आइडिया है कि ये 5 kg यानी किलो जो उसका यूनिट है वो कितना बड़ा यूनिट है, उसमें कितने आलू होंगे। या कोई कहता है कि तुमको 500 मीटर 500 मीटर जाओगे तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, आपको जहां जाना है। तो यू हैव अ गुड आइडिया कि ये जो मीटर है ये कितना बड़ा या कितना छोटा यूनिट है। आप समझ जाते हो कि 500 मीटर बोल रहा है तो ठीक है, मतलब पैदल भी जाएंगे तो 5 मिनट में या 7 मिनट या 10 मिनट में जो भी है हम पहुंच जाएंगे, बिकॉज हमें पता है ये यूनिट के बारे में कि ये छोटा बड़ा कितना साइज है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कूलम, अगर मैंने यहां लिखा है 15 कूलम, तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते हैं कि ये जो 15 कूलम चार्ज है ये बहुत बड़ा चार्ज है या बहुत कम चार्ज की हम बात कर रहे हैं, या बीच बीच का आप कुछ नहीं बता सकते, बिकॉज आपको आइडिया नहीं है। तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूं भाई, कूलम जो है वो ग्रेट अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। कूलम बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज होता है कूलम। मैं अगले वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन NCERT से ही करवाऊंगा, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कूलम कितना बड़ा चार्ज होता है, ये कितना बड़ा यूनिट होता है। एनीवे, तो अब इतना तो समझ गए होंगे कि ये जो कूलम होता है इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। अभी खाली ये समझ लो कि कूलम अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट होता है चार्ज का, मतलब 1 कूलम चार्ज मतलब बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ग्रेट अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। तो प्रैक्टिकली चूंकि ये बहुत बड़ा चार्ज होता है, तो कहीं भी आपको नॉर्मली 15 कूलम या 2 कूलम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? माइक्रो कूलम, या लिखा मिलेगा Q इक्वल्स टू 3 नैनो कूलम,
या Q इक्वल्स टू 5 पिको कूलम। ध्यान से सुनना, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, हो सकता है कहीं गलती से या स्पेशल कोई केस हो, चार्ज हमेशा आपको वैसे नॉर्मली माइक्रोकुलम यानी म्यू सी, नैनोकुलम स्मॉल एन सी, पिकोकुलम स्मॉल पी सी यानी माइक्रोकुलम, नैनोकुलम, पिकोकुलम में दिया हुआ रहता है या आपको यूज करना होता है। इसका मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6, यानी अगर आपको 15 माइक्रोकुलम कहीं लिखा हुआ है तो आप Q लिखोगे 15 इंटू 10 का पावर -6 कुलम। ना समझ में आ रही है? अगर नैनो है तो नैनो मतलब होता है 10 का पावर -9, अगर पिको है स्मॉल p तो 10 का पावर -12, मतलब 3 का जो पहाड़ा है, 3 का टेबल, वो टेबल आप देख सकते हो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, लेकिन माइनस में बहुत छोटा अमाउंट होता है। तो चार्ज जनरली 90% केस में आप देखना आपकी बुक में माइक्रोकुलम होगा, कहीं कहीं ये भी होगा, कहीं कहीं ये भी होगा, मैक्सिमम केस में माइक्रोकुलम। फिर कहता हूं क्यों? क्योंकि कुलम अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, सो दैट वी यूज अ स्मॉलर यूनिट लाइक माइक्रो, नैनो, पिको, नॉर्मली हम इसी को यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा? तो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। चार्ज को हम स्मॉल क्यू या बड़ा क्यू कैपिटल क्यू से डिनोट कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, लेकिन कूलम बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसलिए हम उसको माइक्रो, नैनो या पिको में नॉर्मली हम देखते हैं या यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए अब हम चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी या और भी चीजों को डिटेल में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमने चार्ज का यूनिट भी समझ लिया और चार्ज का बाकी जो बेसिक चीज था समझ लिए। अब है कि चार्ज जो है उसकी प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज बड़े इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, 2 मार्क्स 1 मार्क्स वाले। तो अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना? तो इसकी 3 प्रॉपर्टी याद रखना। पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी यानी ऐड करने वाली प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा ही है। ये क्या होता है इसको समझाऊंगा, पहले लिख लेता हूं। दूसरा होता है कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी और तीसरा होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटाइजेशन। जेड भी लिख सकते हो, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज। तो ये 3 प्रॉपर्टी है, समझ लो। इसको मैं आपको ऐसे बोल के समझा देता हूं वर्बली, बाकी बुक में तो लिखा ही होगा। कहा एडिटिव प्रॉपर्टी पहले क्या होता है, कहा लिख लो, आप अपने नोटबुक में लिखो, मैं लिखवा रहा हूं कि चार्जेस कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड, यानी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो चार्जेस कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड अलजेब्रिकली, यानी अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। मतलब कहीं पे आपको मान लो +3 कूलम चार्ज है और फिर किसी ने आपको -5 कूलम चार्ज आपको दे दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो कहा भाई दोनों को सिंपली जोड़ेंगे तो ये -5 + 3 तो -2 कूलम। तो नॉर्मल जो हम अपने मैथ्स में प्लस माइनस का ऑपरेशन करते हैं वही बात ये कहता है कि चार्जेस कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड अलजेब्रिकली, कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। समझ में बात आ गई? सिंपल जोड़ घटाओ जो आप करते हैं वही करना है और इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए इसकी बात खत्म। दूसरा जो है वो बड़ा ही पॉपुलर है, आपको पहले से भी पता होगा, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। वो फेमस लाइन याद है ना कि चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो आप बना सकते हो ना उसको नष्ट कर सकते हो, उसको बर्बाद कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। जितना चार्ज, मतलब कहने का यह है मतलब कि इस नेचर के थ्रू जब भी ये इस नेचर ने इस पूरे यूनिवर्स को, इस पूरी दुनिया को, इस पूरे कायनात को बनाया होगा और उस समय जो चार्जेस उन्होंने क्रिएट किया होगा या क्रिएट हो गए होंगे या जो भी हो, उस डिटेल में तो नहीं जाना है क्या है इसके पीछे का कहानी, वो बड़े सारे थियरीज हैं, बड़े सारे लॉज हैं, वो एक अलग विषय है, एक अलग सब्जेक्ट है। हम ऐसा मानते हैं कि जिसमें ये नेचर ने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया होगा और जितना चार्ज प्लस और जितना माइनस उस समय बना होगा, आज तक वही नंबर ऑफ चार्जेस इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे कायनात में उतने ही चार्ज आज भी होंगे। एक भी चार्ज कोई अलग से क्रिएट नहीं कर सकता है, ना किसी चार्ज को कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। यही इसका मूल फंडा है, मेन फंडा है
कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। तो वही फेमस लाइन जो है, चार्जेज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये लिख दोगे या लिखोगे इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर मान लो यहां पे कोई सिस्टम है ये जिसका बाहर से कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कुछ भी आ जा नहीं रहा, बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम है ये, तो इसके अंदर जितने भी चार्ज होंगे प्लस माइनस जो भी हैं वो सारे कंजर्व रहेंगे। एक भी प्लस ना बढ़ेगा ना माइनस बढ़ेगा, ना प्लस कम होगा ना माइनस कम होगा। एक बात कहते हैं, यस चार्जेस कैन टेक ट्रांसफर। मान लो इसी सिस्टम के अंदर में इस ऑब्जेक्ट पे मान लो +5 कूलम चार्ज है, इस ऑब्जेक्ट पे मान लो 3 कूलम चार्ज है प्लस, तो यहां से कुछ चार्ज इस पे जा सकता है या इस पे आ सकता है, आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। आई होप समझ में आ गया, बहुत ज्यादा समझा दिया, ये इसकी कहानी भी खत्म, बहुत ज्यादा इसको मैंने बोल दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थोड़ा नाम भी नया है, काम भी थोड़ा नया है, चीज लेकिन है बड़ी फंडामेंटल। इसका पहले लिखो डेफिनेशन कि लिखो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज द चार्ज ऑन अ बॉडी will be always integral multiple of fundamental charge E। मतलब a charge on a body is always integral multiple of the fundamental charge E। हाँ, ये मैंने बताना, ये E को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। ये पहले बताना था कि जो E होता है प्लस माइनस, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस, प्रोटॉन है तो प्लस, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। 1.6 10 का पावर 19 कूलम, इसको बोलते हैं बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे रहता है। प्रोटॉन है तो प्लस ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, फिर समझ लो, उससे आपको पता भी होगा, दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम होती है, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। बट याद रखना, इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास बिल्कुल सेम नहीं होता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। ये इसकी बात अभी यहां नहीं है जरूरी करनी, इसका बाद में यूज है, बट ये कंफ्यूजन हटा लेना। चार्ज दोनों पे सेम होता है, प्लस माइनस का फर्क है, एक प्लस एक माइनस, बट ये मैग्नीट्यूड सेम होगा। मास दोनों का बहुत फर्क है, इवन कि इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, जो मास ऑफ प्रोटॉन है अप्रॉक्स 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या मोटा मोटा समझ लो 2000 गुना ज्यादा प्रोटॉन भारी होता है, मैसिव होता है। तो कंफ्यूजन मत रखना कि मास भी सेम होता है, मास में 2000 टाइम्स 2000 टाइम्स का फर्क है मोटा मोटा। चार्ज दोनों पे सेम होता है। तो इस प्रॉपर्टी का आगे फिजिक्स में बहुत यूज है, समझने में, फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग में। अभी मोटा मोटा इस चैप्टर में कोई खास यूज नहीं है, कहीं पे अगर आपको होगा तो वो आपको मास गिवन रहेगा, बाकी याद कर लेना। तो ये हमारा हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में बता ही देता हूं, ये काम की चीज है। 9.01 इंटू 10 का पावर -31 kg होता है, यही होता है। और मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो 1.6 10 का पावर -27 kg। तो याद रखना, प्रोटॉन जो है -27 है, ये -31 है, तो लगभग 2000 का फर्क है। जब आप इसको देखेंगे तो 2000 टाइम्स का फर्क है। एनीवे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की हम बात कर रहे थे, लेकिन असल बात तो हमें करनी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो कहा कि ये जो मैंने आपको लिखा है डेफिनेशन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज को सर मतलब क्या हुआ, तो लिखेंगे किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो होता है n टाइम्स द फंडामेंटल चार्ज। मैं एक चीज वार्निंग दे देता हूं, आपकी बुक में यहां पे स्मॉल n लिखा होगा, आप लिखो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन मैं हमेशा लिखता हूं कैपिटल N इंटू ई। कौन सर ऐसी गलती आप क्यों करते हो, तो इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि आगे चल के आपका चार्ज के बारे में जहां हम स्मॉल n की बात करते हैं, वो एक्चुअली चार्ज डेंसिटी में ये चीज यूज हम करते हैं। चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी n जो होता है बेसिकली पूरे फिजिक्स में नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में यूज करते हैं। तो ये कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैं ये लिखता हूं, बाकी मैं आपको फोर्स बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आपके बुक में ये लिखा है तो आप इसको ही लिखो। बट ध्यान रखना, ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 इंटीजर्स हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो इसका मतलब कहने का यह भी हो गया कि अगर तुम्हारे पास कोई बॉडी है, चार्ज बॉडी, या तो उस पर 1 ई चार्ज होगा। देखो
ई जो है तुम्हारा 1.6 10 का पावर -19 है, मतलब ये फ्रैक्शन में है, ई तो फ्रैक्शन में है इसका वैल्यू। लेकिन अगर हम फंडामेंटल चार्ज की बात करें तो इस बॉडी पे या तो 1 ई होगा, या 2 ई होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। मतलब यहां पे या तो 1 लिखोगे, या 2 लिखोगे, या 3 लिखोगे, या 4 ई लिखोगे, 5 ई। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कहो मतलब कहा 1.5 ई, 3.7 ई, कुछ इस टाइप का कभी नहीं होगा। जब भी कोई होल नंबर होगा 1 2 3 4 5, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिनको नहीं पता है वो गलती कर बैठते हैं। तो आई होप जो हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज का यूनिट, उसका सिंबल और चार्ज की प्रॉपर्टीज, जो बेसिक चीज था हमने इसको डिस्कस किया। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे वीडियो 2 में। फिर कह रहा हूं चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर क्लास 12, टॉपिक बाय टॉपिक सारे पॉइंट्स, सारे चैप्टर्स हम करेंगे अपने इस सीरीज में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और फिजिक्स को एंजॉय करेंगे। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।